पाक कलाम में से ज़बूर की किताब उसका 10वां बाब। ऐ खुदावन तू क्यों दूर खड़ा रहता है, मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है। शरीर के गरूर के सबब से गरीब का तुंदी से पीछा किया जाता है। जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदावंद को तर्क करता बल्कि उसकी अहानत करता है। शरीर अपने तकब्बुर में कहता है कि वो बाज पुरस्त नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। उसकी राहें हमेशा अस्तवार हैं, तेरे अहकाम उसकी नजर से बैद व बुलंद हैं। वो अपने सब मुखालिफों पर पुकारता है। वो अपने दिल में कहता है मैं जुम्बश नहीं खाने का। पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। उसका मुंह लानत और दगा और जुल्म से पुर है। शरारत और बदी उसकी जबान पर है। वो देहात की कमीन गाहों में बैठा है। वो पुशीदा मकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आंखें बेकस की घात में लगी रहती हैं। वो पोशीदा मकाम में शेर बब्बर की तरह दुबक कर बैठा है। वो गरीब को पकड़ने को घात लगाए रहता है। वो गरीब को अपने जाल में फंसा कर पकड़ लेता है। वो दुबकता है, वो झुक जाता है और बेकस उसके पहलवानों के हाथ से मारे जाते हैं। वो अपने दिल में कहता है खुदा भूल गया है। वो अपना मुंह छुपाता है, वो हरगिज नहीं देखेगा। उठ ऐ खुदावंद, ऐ खुदा अपना हाथ बुलंद कर, गरीबों को ना भूल। शरीर किस लिए खुदा की इहानत करता है और अपने दिल में कहता है कि तू बाज पुरस ना करेगा। तूने देख लिया है क्योंकि तू शरारत और बुग़्ज़ देखता है ताकि अपने हाथ से बदला दे। बेकस अपने आप को तेरे सुपुर्द करता है। तू ही यतीम का मददगार रहा है। शरीर का बाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को जब तक नाबूद ना हो ढूंढ ढूंढ कर निकाल। खुदावंद अब्दुल्लाबाद बादशाह है। कौमें उसके मुल्क में से नाबूद हो गई। ऐ खुदावंद तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है। तू उनके दिल को तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि यतीम और मजलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डराए। आमीन।